द्वापर युग का समय था। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी और राज परिवारों में षड्यंत्र, युद्ध और साजिशें सामान्य हो चुकी थी। इसी समय पांडव और कौरव, जो एक ही कुल के सदस्य थे, एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए थे। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन पांडवों के प्रति अत्यधिक द्वेष रखता था। वह किसी भी कीमत पर उन्हें समाप्त करना चाहता था ताकि हस्तिनापुर का सिंहासन उसके हाथों में सुरक्षित रह सके। पांडवों की वीरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव ने उन्हें जनता के बीच प्रिय बना दिया था, जिससे दुर्योधन के मन में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के प्रति जलन और द्वेष और अधिक बढ़ गया था। एक दिन वारणावर्त नगर में एक विशाल मेला आयोजित हुआ, जिसमें सभी नगरवासी और विभिन्न राज्यों के लोग महादेव के दर्शन करने के लिए उमड़े। पांडव और उनकी माता कुंती भी इस मेले में भाग लेने के लिए आए। दुर्योधन ने इस अवसर को पांडवों को मारने की योजना के रूप में देखा। उसने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक घातक षड्यंत्र रचा। उसने वारणावर्त में पांडवों के रहने के लिए एक आलीशान महल बनवाया, जो दूर से दिखने में अत्यधिक सुंदर और मजबूत प्रतीत होता था, परंतु उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। यह महल लाक्षागृह कहलाया, क्योंकि इसे लाख से बनाया गया था। लाख एक ऐसा पदार्थ है जो बेहद ज्वलनशील होता है, और दुर्योधन की योजना यही थी कि एक रात जब पांडव इस महल में विश्राम कर रहे हों, तो इसे आग के हवाले कर दिया जाए। पांडव, जो अपनी ईमानदारी और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी सूझबूझ और सतर्कता के कारण हमेशा अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचने में सफल रहे थे। यही बात इस बार भी सच साबित हुई। विदुर, जो पांडवों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे, ने उन्हें पहले ही इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी थी। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार करने का सुझाव दिया था, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना घटे तो वे आसानी से वहां से निकल सकें। जैसे ही रात आई, दुर्योधन के आदेशानुसार महल में आग लगा दी गई। देखते ही देखते महल धधकने लगा। आग की लपटें आकाश तक पहुंचने लगी। लेकिन पांडव पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने पहले से ही तैयार की गई सुरंग का उपयोग किया और महल के जलने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए। इस भयानक दुर्घटना से बचने के बाद पांडव जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगल के बीच रात के अंधकार में जब पांडव और कुंती थककर एक जगह विश्राम करने लगे, तब भीम, जो अपने साहस और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, पहरेदारी करने के लिए जागते रहे। भीम के विशाल शरीर और अडिग साहस ने हमेशा उनके भाइयों और माता को सुरक्षित रखा था, और आज भी वही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसी बीच उसी जंगल में एक भयंकर राक्षस हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब अपनी क्रूरता और नरभक्षी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात था। वह अक्सर जंगल में आए इंसानों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात हिडिंब को भी भूख सताने लगी। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, जंगल में जाकर देखो, कोई मनुष्य हो तो उसे यहाँ लेकर आओ। आज की रात मेरा पेट इंसानी मांस से भरेगा। हिडिंबा, जो अपने भाई की आज्ञा का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटती थी, जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ी। घने जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक स्थान पर रुकी। उसने देखा कि एक विशालकाय पुरुष जाग रहा था, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली और आकर्षक दिख रहा था। वह भीम थे। हिडिंबा का दिल भीम को देखते ही पिघल गया। उसने पहले कभी ऐसा शक्तिशाली और वीर पुरुष नहीं देखा था। उसकी आंखों में प्रेम और आकर्षण की भावना उमड़ने लगी। हिडिंबा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर वह किसी से विवाह करेगी तो वह पुरुष भीम ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगी।
हिडिंबा ने अपने राक्षसी रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास जा पहुंची। भीम, जो उस समय सतर्क थे, उसे देखकर चौंक गए। हिडिंबा ने भीम से विनम्र स्वर में कहा, महान वीर, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य अब आप ही हैं। भीम को हिडिंबा के इस प्रस्ताव पर संदेह हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ पहुंचा। हिडिंबा की योजना सुनते ही हिडिंब क्रोधित हो उठा। वह अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भीम ने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया। भीम और हिडिंब के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई किसी साधारण मुठभेड़ से कहीं अधिक थी। दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए हिडिंब को पराजित कर दिया और अंततः उसे मार डाला। इस संघर्ष के बाद कुंती और बाकी चारों पांडव जाग गए। हिडिंबा ने एक बार फिर भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम, जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सच्चे थे, ने पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन जब कुंती ने भीम को समझाया कि हिडिंबा के साथ विवाह करना ही सही होगा, तो भीम ने उनकी बात मान ली। उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया, जो गंधर्व विवाह के रूप में संपन्न हुआ, जो जंगल में देवताओं के साक्षी में हुआ विवाह था। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ, जिसे घटोत्कच नाम दिया गया। घटोत्कच अपने पिता भीम की तरह ही असाधारण रूप से शक्तिशाली था और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीम और हिडिंबा की यह कहानी केवल प्रेम और संघर्ष की नहीं थी, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, सही निर्णय और धैर्य हमें किसी भी संकट से उबार सकते हैं। पांडवों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ और साहस से अपने शत्रुओं को मात दी और आगे बढ़े।